नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एक थैला एक थाली अभियान की। आप सोचेंगे आखिर ये कैसा अभियान है जिसमें एक थैला और एक थैली की बात है, एक थैला और एक थाली की जिसमें बात है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण अभियान है और इसी की चर्चा करेंगे अगले कुछ मिनटों में। तो ये चर्चा शुरू होती है भारत में। कुंभ का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। कुंभ का नाम आते ही ध्यान में आता है एक नदियों का संगम और वहाँ उमड़ती हुई भीड़ और साथ ही साथ बहुत से साधु सन्यासी श्रद्धालु और वो पवित्र सरोवर में डुबकी लगाने का दृश्य, ये सब हमारे सामने ध्यान में आते ही हैं निश्चित रूप से। इस बार प्रयागराज में हो रहा है कुंभ 13 जनवरी 2025 को प्रारंभ। तो प्रयागराज में जो कुंभ हो रहा है 13 जनवरी से, उस कुंभ में यदि आप एक अनुमान लगाएं कि यदि वहाँ लाखों करोड़ों लोग वहाँ पहुँचते हैं, कितना कचरा वहाँ होता होगा। और जब कुंभ का कहें कि जब विराम दिया जाता है उस समय क्या स्थिति वहाँ की होती होगी। कोई भी बड़ा आयोजन होता है उसके बाद आप देखते हैं वहाँ कचरे के ढेर लगे रहते हैं और उस कचरे में क्या होता है, कचरे में सबसे ज़्यादा संख्या होती है सिंगल यूज पॉलीथीन की, प्लास्टिक के कप गिलास और डिस्पोजल थालियाँ, ये सब तमाम तरह के कचरे देखने को मिलते हैं। तो इस बार कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने और कहिए कि पर्यावरण संरक्षण गतिविधि ने भी ये विचार किया कि कुंभ जो है वो होना चाहिए हरित कुंभ। हरित कुंभ से तात्पर्य ये है कि वो पर्यावरण युक्त हो, सिंगल यूज पॉलीथीन मुक्त हो, कम से कम पॉलीथीन, कम से कम कचरा वहाँ से उत्सर्जित हो। ये विचार आया कुछ लोगों के मन में और यहीं से ये प्रादुर्भाव हुआ एक थाली एक थैला अभियान का। तो ये अभियान क्या है इसकी भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार ये समझ लें कि लगभग 45 दिन का जो ये कुंभ का समय होता है, इसमें ऐसा कहा जाता है कि लगभग देश दुनिया से 40 करोड़ के आसपास लोग वहाँ पहुँचते हैं, पवित्र संगम में डुबकी लगाते हैं और साधु सन्यासियों का सानिध्य तो वहाँ मिलता ही है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि हजारों टन कचरा वहाँ एकत्रित होता है। उस कचरे को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, तो इस पर जब विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि जो छोटे छोटे पॉलीथीन, और जैसा मैं कह रहा हूँ कि जब वहाँ करोड़ों लोग पहुँचते हैं तो उनको भोजन के लिए जो थाली प्लेट चाहिए होती है उनका भी बड़ी मात्रा में कचरा होता है। तो इस विषय को लेके ये विचार हुआ कि क्यों नहीं उस प्रयागराज के कुंभ में हर घर से एक थाली पहुँचाई जाए। थाली स्टील की होगी और साथ ही साथ एक कपड़े का थैला वहां पहुंचाया जाए। थैला इतना बड़ा होगा कि जिसके अंदर वो थाली भी आ जाए और कुछ सामान और भी रखा जा सके। इस अभियान को प्रारंभ किया गया, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के कार्यकर्ता देश भर में जुटे हुए हैं और साथ ही साथ जयपुर शहर में भी ये अभियान प्रारंभ हो चुका है। तो क्या है अभियान? अभियान में ये अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक घर से एक थैला कपड़े का और एक थाली ये वहां पहुंचाई जाए। इसके लिए कार्यकर्ता घर घर संपर्क कर रहे हैं, विकास समितियों के माध्यम से संपर्क कर रहे हैं, शिक्षण संस्थानों में, स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं, विकास समितियों के माध्यम से भजन मंडलियों से बात हो रही है और विभिन्न स्थानों पर मंदिरों में भी बात हो रही है। ये चर्चा में तो विषय आ गया है। जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी मैं आग्रह ये करना चाहूँगा कि आपके आसपास के भी कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है आपसे इस संदर्भ में मिल चुके होंगे या आने वाले समय में आपसे मिलेंगे। आपके ऊपर इस संदर्भ में कोई बाध्यता नहीं है कि आप केवल एक थैला और एक थाली ही दें, क्योंकि पुण्य का काम है और हम सब सनातन को मानने वाले लोग तो जानते ही हैं कि दान धर्म इसका हमारे यहाँ कितना महत्व है। तो आप घर बैठे भी इस कुंभ का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं एक थैला और एक स्टील की थाली दान करके। स्टील की थाली जयपुर से बहुत बड़ी संख्या में जाने वाली हैं, जितनी थालियां जाएंगी उतने ही थैले भी जाएंगे। बहुत से कार्यकर्ता, बहुत से एनजीओ इस संदर्भ में काम भी कर रहे हैं और बड़ी बात यह है कि इनको पहुंचाने की व्यवस्था भी वो पूरा तंत्र बन चुका है। तो इस पवित्र प्रयागराज के कुंभ में आप अपनी तरफ से जो सहयोग करना चाहें वो भी कर सकते हैं। आप कमेंट करके हमारे को संबंधित व्यक्तियों के बारे में भी आप यदि जानकारी लेना चाहेंगे तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं। हम आपको, आप किस क्षेत्र में रहते हैं, कहाँ से क्या, आप कितनी थालियाँ कितने थैले वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, आपके आसपास के सामाजिक कार्यकर्ताओं के नंबर हम आप तक पहुँचा देंगे। मूल भाव यही है कि कुंभ का जो ये अवसर है
ये पर्यावरण युक्त रहे, पॉलीथीन मुक्त रहे, वहाँ कचरा नहीं हो और स्वच्छता में ईश्वर निवास करते हैं। साथ ही साथ हम इस संदर्भ में ये भी कहना चाहेंगे कि बड़ी पहल देश भर में पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के माध्यम से हुई है। बहुत से दूसरे जो है एनजीओ वो भी इन कामों में लगते ही हैं, और तभी भारत को जो हम हरा भरा रखने की, भारत को स्वच्छ रखने की बात करते हैं, वो तभी पूरा हो पाता है, क्योंकि स्वच्छता जहाँ है वहीं स्वास्थ्य रहेगा। और इस संदर्भ में स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश अपना है, इस भाव को आत्मसात करते हुए हमें काम करना पड़ेगा। अलग अलग नगरों में बैठकें हो रही हैं, बड़े बड़े शहरों में योजनाएं बन रही हैं, बहुत से सामाजिक संस्थान, जाति बिरादरियों के प्रमुख, व्यापारिक संस्थान अपने साथ एक साथ वे जो है कोई 21,000 थालियां भेजने की बात कह रहे हैं, कोई 11,000 थालियां भेजने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो घर बैठे गंगा आई है जिसमें आप आचमन कर सकते हैं। और घर बैठे जब गंगा आ रही है, ऐसा पवित्र अवसर है, तो निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति का इसमें योगदान होना चाहिए। आपको याद होगा अयोध्या में भव्य राम मंदिर का जिस तरीके से निर्माण हुआ था, उसमें भी यही विचार किया गया था कि घर घर से उसमें कहीं ना कहीं कुछ भूमिका हर एक व्यक्ति की हो, चाहे कोई 10 रुपए का ही उसमें सहयोग करना चाहे, उनका सबका सम्मान है, क्योंकि यहाँ तो भावना महत्वपूर्ण है और भगवान तो भाव के ही भूखे होते हैं, ऐसा हमारे श्रेष्ठ जन कहते हैं। तो आप कितने थैले, कितनी थालियाँ वहाँ पहुँचा सकते हैं, इसका एक बड़ा महत्व, जैसे मैंने आपके समक्ष निवेदन किया कि स्वच्छता का विषय है। और जब व्यक्ति अपने भोजन के लिए अपनी थाली लेकर जाएगा, अपने पास में थैला होगा, कोई छोटा मोटा कचरा कुछ सामान होता है, उस थैले में सामान भी रखा जा सकता है। अलग अलग स्थानों पर बड़ी संख्या में एक साथ 50-50 हज़ार, 1-1 लाख थैले बनने के ऑर्डर भी दिए जा चुके हैं। यदि आपको यूँ लगता है कि आप स्वयं अपने स्तर पर थाली और थैले की व्यवस्था नहीं कर सकते, लेकिन मन में भाव है कि नहीं मुझे कुछ देना है, तो संबंधित आपके क्षेत्र के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वे आप तक पहुंच भी जाएंगे, आपको ये व्यवस्था भी वो करवा देंगे कि आपको कितनी थालियां भिजवानी है, कितने थैले भिजवाने, एक साथ उनकी पैकिंग भी हो जाएगी और पैकिंग के बाद में प्रयागराज तक उनकी पहुंचाने की भी व्यवस्था हो जाएगी। असल बात यह है कि आपके मन में भी, हमारे मन में भी, सबके मन में ये भाव जगे कि पवित्र प्रयागराज का जो कुंभ हो रहा है उसमें हम सब की भी चाहे गिलहरी जितनी ही भूमिका हो, लेकिन उसमें भूमिका हमारी अवश्य सुनिश्चित हो। इस हेतु ये एक थैला और एक स्टील की थाली ये अभियान चलाया जा रहा है। आपका इस अभियान के संदर्भ में क्या कहना है? क्या आप भी इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं और ये इस अभियान की जानकारी अधिकतम लोगों तक पहुंचे, इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करें। और अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरीके से योजना बन रही है, एक अनुमान के आधार पर जो बातें अभी तक मेरे सामने आ रही हैं, जयपुर शहर में, केवल जयपुर शहर से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 लाख से अधिक स्टील की थालियां और 5 लाख से अधिक थैले जयपुर शहर से प्रयागराज भिजवाए जाएंगे। ये मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय का अनुमानित आंकड़ा है, हो सकता है ये 2 गुना 3 गुना तक भी हो जाए, क्योंकि समाज में इस विषय को लेके बहुत उत्साहजनक वातावरण है। मेरी भी जहाँ जहाँ बातचीत हुई, कुछ कार्यक्रमों में, कुछ बैठकों में मेरा भी जाना हुआ जहाँ ये सारी योजना रचना बन रही है, बहुत उत्साह का वातावरण है। समाज निश्चित रूप से आगे बढ़कर देने को भी तैयार है, और समाज को जब ये पता होता है कि वो जो दान दे रहे हैं वो ठीक जगह पर पहुँच रहा है, आपकी दी हुई वस्तु सही जगह पर पहुंच रही है, उसका ठीक उपयोग हो रहा है, तो निश्चित रूप से देने वालों की कोई कमी नहीं है। तो आप भी एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते भी इस अभियान में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। वीडियो को आप अधिकतम लोगों तक पहुंचा के और इस संदर्भ में जागरण का काम कर सकते हैं, अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी आप ले सकते हैं। आपको इस अभियान से संबंधित और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके और वो जानकारी अवगत हम आपको आपके कमेंट के माध्यम से वो जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो आप कमेंट करके अपने विचार रख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी करना, और साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से हम आपके समक्ष कुछ व्यक्तियों के और विचार रखते हैं जो इस अभियान से जुड़े हुए हैं। जयपुर शहर में किस तरीके से ये अभियान चल रहा है उसको लेके कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं से हमारी चर्चा हुई, हमारी बातचीत हुई। तो सुनिए आप भी उन सामाजिक कार्यकर्ताओं का क्या कहना है। इस वर्ष का जो कुंभ है वो हरित कुंभ रहने वाला है। उस हरित कुंभ में इस बार की योजना से एक थाली, एक थैला हम सब लेकर जाएं और इस हरित कुंभ को सफल बनाने में हम सब योगदान करें। इसके लिए
पूरे भारतवर्ष में योजना बनी कि ये जो कुंभ है एक ऐतिहासिक कुंभ बने, हरित कुंभ बने, पर्यावरण मुक्त बने और इसमें कचरा ना फैलाएं, इसलिए स्लोगन दिया, लेके जाएंगे थाली और थैला, कुंभ को बनाएंगे पर्यावरण युक्त। इसलिए इस बार हम सब भी इसमें सहभागी रहने वाले हैं, हम सबका इसमें सहयोग रहे, ऐसी सभी से अपेक्षा है। आने वाला जो प्रयागराज में 2025 का जो महाकुंभ है, इसमें प्रत्येक परिवार से हमको एक थैला और एक थाली, इसका आग्रह हमको उनसे कर उनसे लेना है और उस थैला और थाली को हम प्रयागराज में भेजेंगे ताकि वहाँ प्रयागराज कचरा मुक्त हो सके, कम से कम कचरा फैले। प्रयागराज में प्रतिदिन लगभग 6000 टन कचरा वहाँ होने का अनुमान है, तो हम उसको कितना कम कर सकते हैं, इस अभियान के जरिए हम ये प्रयास करने वाले हैं। प्रयागराज महाकुंभ जो होने जा रहा है उसको हरित कुंभ बनाने के लिए एक थैला एक थाली अभियान अभी हमने शुरू किया और जैसे जन सहभागिता के हिसाब से हर व्यक्ति के पास हम जा रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं इसका बहुत अच्छा हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है। हर व्यक्ति कह रहा है एक नहीं 10 लीजिए, कोई 10 कोई 20 देने को तैयार है और इसका बहुत ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है और हमें आशा है हमारा जयपुर महानगर से 2 लाख का जो लक्ष्य है वो जल्द ही पूरा होगा। अपनाओ थाली और थैला, पवित्र कुंभ को ना करो मेला, अपनाओ थाली और थैला, पवित्र कुंभ को ना करो मेला, अपनाओ थाली और थैला। तो आपने देखा कि अलग अलग क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता निश्चित रूप से उत्साहपूर्वक इस अभियान में लगे हुए हैं बड़े स्तर पर और बहुत ही सकारात्मक वातावरण में ये कार्यक्रम चल रहा है। आपका इस संदर्भ में क्या कहना है कमेंट करके अवश्य अवगत करवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।